हाँ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने इनके प्रयत्न से हमारे देश में सन 1947 वर्ष में ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अर्थात इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया। ये शांतिपूर्ण थे, लेकिन उनके साथ क्रांतिकारियों का भी जमाव था। ये अहिंसा का पालन करते थे, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी थे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने उनको इतना परेशान किया कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। तब जाकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आदि के प्रयास से यह देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। अर्थात हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ था। जैसा कि अभी हम 74वीं पुण्यतिथि अभी विद्यालय मना चुके हैं 15 अगस्त को, तो यानी 15 अगस्त सन 1947 को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अत्र गणतंत्र शासन पद्धति, यहाँ पर गणतंत्र शासन पद्धति यानी सभी लोग मिलकर वोट के द्वारा इसका चुनाव करते हैं। सर्वाणी राज्यानि सम्मेल्य भारतीय विधानम मत्वा देशास्य उन्नतित कार्य करो। यहाँ पर गणतंत्र शासन पद्धति है। लोग अपना मत देकर नेता का चुनाव करते हैं और वो सभी नेता मिलकर देश का संविधान चलाते हैं। और यहाँ का संविधान 26 जनवरी 1950 को बाबा राव अम्बेडकर की सहायता से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता से लिखा गया। क्योंकि पहले जो संविधान था वो अंग्रेजों के अनुकूल था, हमारे भारतवासियों के अनुकूल संविधान नहीं बना था। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को हमें अपना ये संविधान बनाना था। तो यहाँ के सभी राज्य मिलकर भारतीय विधान को मानकर यानी संविधान के अनुसार चलकर सभी लोग अपने देश की उन्नति करने की तत्पर है। अर्थात हमारा भारत देश किस प्रकार की उन्नति करे, ये सभी राज्य मिलकर एक साथ तय करते हैं। मातृवत प्रियाम मातृभूमि प्रति अस्माकम, मातृवत माता के समान, प्रियाम मानव प्रिय, मातृभूमि ये हमारी भारत भूमि, प्रति मान के अस्माकम कर्तव्य, अस्माकम माने हमारा कर्तव्य माना। तो माता के समान प्रिय, देखिए एक माँ जन्म देती है और दूसरी उसे चौथी पालन पोषण करती है, दूसरी उसे पालन पोषण करती है। तो इस प्रकार दोनों माता मानी जाती हैं। एक होती है जन्म देने वाली, जो जन्म देती है, और एक होती है जिसकी धूल में लिखकर, जिसका हवा पानी जलवायु अन्न जल ग्रहण करके पड़े। तो जन्म देने वाली माँ है और ये पालन पोषण करने वाली माँ भी है। और इसी कारण मातृवत प्रिया भारत भूमि, मातृभूमि माता के समान प्रिय, ये हमारी मातृभूमि यानी भारत भूमि प्रति अस्माकम, इसके प्रति भी अस्माकम कर्तव्य, हम लोगों का कर्तव्य है कि जैसे बचपन में माँ हमारी रक्षा करती है, हमारी देख रेख करती है, उसी प्रकार हम अपनी मातृभूमि यानी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने तन मन धन सभी निछावर करने के लिए तत्पर रहे। अभी आप देख ही रहे हैं
सीमा पर वीर जवान भारत भूमि की रक्षा के लिए तत्पर है और उन्हीं के कारण आज हम लोग आरामपूर्वक या सो रहे हैं। नहीं तो दुश्मन जाने कहाँ से आ जाए, तो उसकी रक्षा के लिए वो जवान सीमा पर डटे हुए हैं। इसीलिए हमें भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, प्राणों के लिए तैयार रहना चाहिए। यत वयम मनसा वाचा कर्मणा देशस्य स्वतंत्रता। इसलिए वयम माने हम सब, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म। इसलिए हम सभी मन, वाणी और कर्म से, क्या कहता है कवि कि हम सभी मन, वाणी और कर्म से देशस्य स्वतंत्रतायाम रक्षेम। देशस्य माने देश की, स्वतंत्रतायाम माने स्वतंत्रता, रक्षण माने। तो हम सभी लोग मन, वाणी और कर्म से इस स्वतंत्रता की रक्षा करें। भारत से उन्नति कोरिया, भारत माने भारत की, उन्नति माने तरक्की, कोरिया और इस भारत की तरक्की करें। अब पूरी लाइन का देख लीजिए। हम सब मन, वाणी और कर्म से देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें और अपने भारतवर्ष की उन्नति करें। ये प्रण है भारतवासी कि मन, वाणी और कर्म से अपने देश की रक्षा करें और भारतवर्ष को ऊंचा उठाएं। भारत उत्तर दिशायां पर्वत राजा हिमालय। भारत माने भारत के, उत्तर दिशायां माने उत्तर दिशा में, पर्वत राजा माने पर्वतों का राजा, हिमालय माने हिमालय, विस्तृत माने है। भारत की उत्तरी दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है। भारत की उत्तरी दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है। यम उत्तर दिशायां प्रहरीयो भारतम। यम माने ये, उत्तर दिशायां माने उत्तरी दिशा में, तो प्रहरी माने रक्षक के समान या सिपाही के समान, यो माने तरह, भारत माने भारत रक्षक। ये उत्तर में अर्थात उत्तरी दिशा में एक पहरेदार के समान हमारे भारत भूमि की रक्षा करता है। अर्थात हिमालय इतना ऊंचा है कि वहां से चढ़कर कोई विदेशी यहाँ नहीं आ सकते। अर्थात हिमालय पर्वत हमारे देश की पहरी के समान रक्षा करता है। हिमालय भारत देश की समृद्धि है। हिमालय माने हिमालय, भारत देश माने भारत देश की समृद्धि, धन, यानी सबसे बड़प्पन। हिमालय भारत देश की समृद्धि है, अर्थात उसका गौरव है। हिमालयत एवं नद्या निसर्ग। हिमालयत माने हिमालय से, नद्या माने नदियां, निसरंती माने निकलती है। हिमालय से ही नदियां निकलती हैं, गंगा यमुना ये सब भी वहीं से निकलने वाली हैं। तो हिमालय एवं नदियां, हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं। देशस्य विशालम भूभागम सिंचति। देशस्य माने देश के, विशालम माने बहुत बड़े, भूभाग माने पृथ्वी मंडल को, सिंचत माने। हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं और हमारे प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करती हैं, सींचती है, जिससे हमें अनाज, तरकारी, फसलें आदि प्राप्त होती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए पानी आवश्यक है। और ये नदियां अपने मनोहर जल से हमारे बहुत बड़े क्षेत्र को सींचती हैं, जिसके कारण उत्पादन अधिक होता है।
तो अनेके कारणे भूमि सस्य श्यामला, अनेके इस प्रकार अनेकों कारणों से सस्य श्यामला माने हरी भरी, ये भारत भूमि हरी भरी होती है। भवती माने होती है। इस प्रकार अनेक कारणों से ये हमारी भारत भूमि हरी भरी होती है। अन्नस्य उत्पादने नदी नाम महत्व, अन्नस्य माने अनाज के उत्पादन में पैदा करने में, नदी नाम माने नदियों का, महत्व माने महत्व, भवत माने होता है। अनाज के उत्पादन में नदियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अन्न पैदा करने के लिए अनाज को सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अन्न के उत्पादन में नदियों का बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। यदि वो ना हो तो हमारी फसलें सूख जाए, क्योंकि यहाँ की वर्षा अनिश्चित है। कभी कभी बहुत कम वर्षा होती है, सूखा पड़ जाता है, कभी कभी अनावृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण खेती नष्ट हो जाती है। तो यहाँ वर्षा अनिश्चित है और उस कमी को पूरा करने के लिए ये नदियाँ अपना जल लेती हैं, तो नदियों से आया हुआ जल हम खेती सींचते हैं, जिससे हमारी पैदावार होती है। नहीं तो सूखा और अति अनावृष्टि के कारण हम लोग बर्बाद हैं। इसलिए ये नदियाँ अनाज के उत्पादन बहुत बड़ा योगदान देती हैं। भारत प्राचीन नाम आर्यावर्त, भारत माने भारत का, प्राचीन माने पुराना, नाम माने नाम, आर्यावर्त माने आर्यावर्त आशिक माना। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ आर्य निवास करते थे और उन्होंने ही यहाँ सभ्यता का विकास किया, जिसके कारण हमारा देश आर्यावर्त कहलाया। इसके पश्चात राजा भरत के पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। तो इसलिए इसका प्राचीन नाम है आर्यावर्त। तो भारत का पुराना नाम आर्यावर्त है। प्राचीन काले दुष्यंता नाम का सुप्रतापी नफा आती। प्राचीन काल माने पुराने समय में, दुष्यंता माने दुष्यंत, नाम का माने नाम का, सुप्रतापी महाबलशाली, नृपा माने राजा आदि था। प्राचीन काल में दुष्यंत नाम का एक महान यशस्वी राजा था। तस्य पुत्र भरता महान वीरा, तस्य माने उसका, पुत्र माने पुत्र, भरत महान वीरा, महान वीर था, आदि माने था। तो दुष्यंत का पुत्र भरत एक महान वीर था। तस्य पुत्र भरत नामना अस्त देशस्य नाम भारतम जाति। तस्य माने उसके पुत्र, भरत नामना, भरत के नाम से, अस्त माने इस, देशस्य माने देश का, नाम माने नाम, भारतम माने भारत, जातम माने उसी के पुत्र भरत के नाम से इसका नाम भारत हुआ। उसी के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ।